महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना सियासी तौर पर कमजोर पड़ गई हो, लेकिन फिर भी पार्टी अपने विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में शिवसेना ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में शिवसेना ने अपने पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे के धड़े वाली शिवसेना अब बीजेपी के साथ समझौता करना चाहती है और वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का काफी दबदबा है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना में विद्रोह के बाद दो फाड़ हो गया था, जिससे महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे के धड़े ने बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। उधर उत्तर प्रदेश में शिवसेना अध्यक्ष अनिल सिंह ने संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस प्रयास के तहत 30 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। इनमें मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, कासगंज, फिरोजाबाद, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, कन्नौज, बहराइच, बस्ती, चंदौली, प्रतापगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज और आगरा का नाम शामिल है। राज्य के शिवसेना प्रमुख ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे और एक मजबूत संगठनात्मक संरचना सुनिश्चित करेंगे जो चुनाव लड़ सके। उन्होंने कहा कि शिवसेना इस साल के अंत में होने वाले शहरी नगरपालिका चुनाव भी लड़ेगी। अनिल सिंह ने कहा कि शिवसेना के शीर्ष नेता भी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे। हालांकि ये पहली बार होगा जब शिवसेना खुले तौर पर यूपी में राजनीति की शुरुआत करेगी, क्योंकि अभी तक शिवसेना का दायरा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित होता था। लेकिन इस बार शिवसेना ने जिस तरीके से यूपी में एंट्री मारी है वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा शिवसेना की धुर विरोधी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और यूपी में बीजेपी ही सत्ता में है। ऐसे में शिवसेना के लिए यहाँ पर जगह बनाना काफी चुनौतियों भरा रहने वाला है। हालांकि पहली बार होगा जब शिवसेना महाराष्ट्र से निकलकर सीधे तौर पर बीजेपी से सामना यूपी में करेगी। लेकिन इन सब के बीच में खबर है कि उद्धव ठाकरे खुद आकर यूपी में इन 30 जिलों में दौरा करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उद्धव का प्रभाव कितना मजबूत होगा, क्योंकि शिवसेना को लेकर यूपी में कुछ ऐसी यादें भी हैं जो अच्छी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता से लेकर हिंदुत्व के सफर में शिवसेना ने कई ऐसे काम किए जिसको यूपी वाले आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवसेना को यूपी में आने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए काफी चुनौतीपूर्ण काम करने होंगे। इतना ही नहीं, जहां यूपी में बीजेपी हिंदुत्व का मजबूत चेहरा है और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है, वहीं उद्धव ठाकरे के ऊपर हिंदुत्व से समझौता करने वाले नेता की छवि भी है। ऐसे में उद्धव हिंदुत्व के नाम पर भी ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच नहीं पाएंगे और योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व के साथ साथ विकासवादी नेता की है। अब उद्धव के लिए खुद को स्थापित कर पाना काफी मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने जिन जिलों में अपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं वहां पर या तो बीजेपी का दबदबा है या फिर उनके सहयोगी दलों का कब्जा है। ऐसे में उद्धव यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कौन सी रणनीति बनाते देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे यूपी में गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि खुद जब भाजपा उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत स्थिति में है और जो पार्टी खुद महाराष्ट्र में इन दिनों बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी बनी हुई हो, जिसके ऊपर बीजेपी खुद धोखा देने का आरोप लगाती हो, उसके साथ गठबंधन क्या कर पाएगी? और अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा तो क्या यूपी में शिवसेना सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि यहाँ पर शिवसेना को लेकर के काफी कुछ बातें हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी समीकरण किस कदर बैठ